माँ दुर्गा ने अपने ही पुत्र ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया था? आइए सुनते हैं पूरी कथा। कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपना कमेंट भी करें। अब आइए सुनते हैं। माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी के दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को मिला श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाषाण करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदान्यों से वास्तविकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनका परमार्थ नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को श्राप, तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत्युलोक में गाय बनेगी। पुहवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुशों की धरती कहते हैं, यह गंदगी वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण डांटते हैं, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यह प्रक्रिया मन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला लेना पड़ेगा। दुर्गा को श्राप, जब आदि भवानी ने ब्रह्मा, गायत्री और पुहवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन ने कहा कि हे माता भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, जिससे द्रौपदी आदि शक्ति का अवतार हुआ है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माँ ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं तेरे वश पर हूँ, चाहे जो सो कर ले। ब्रह्मा जी ने क्या पाप किया था? देवी दुर्गा द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद भी ब्रह्मा काल किसी को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद भी ब्रह्मा ने अपने अव्यक्त पिता को देखने का फैसला किया। उन्होंने 4 युगों तक तपस्या की, लेकिन अपने पिता को नहीं देख पाए। उसके बाद शर्म के मारे ब्रह्मा ने देवी दुर्गा से झूठ बोला और दावा किया कि उन्होंने अपने अव्यक्त पिता को देखा है। झूठ बोलने का यह कार्य ही ब्रह्मा जी के पाप का कारण बना था। देवी दुर्गा ने द्रौपदी के रूप में अवतार क्यों लिया? दुर्गा जी ने ब्रह्मा, गायत्री और पुहवती को उनके झूठ बोलने का श्राप दिया था। उसके बाद काल ब्रह्मा देवी दुर्गा जी से बहुत नाराज हो गए थे और उसी ने दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जन्म लेगी और 5 पतियों की पत्नी बनेगी। हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपना कमेंट भी करें।